वोट करने वाले विधायकों पर अब एक्शन देखने को मिल सकता है। एक्शन की तैयारी में हरियाणा कांग्रेस। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग की गई एमएलए की ओर से, अब उस मामले में एक्शन सामने आ सकते हैं। हरियाणा अनुशासन कमेटी आज हाई कमान को सिफारिश भेजेगी। क्रॉस वोट करने वाले एमएलए सस्पेंड कर सकती है कांग्रेस, और अभी पार्टी से निकालने के फैसले में देरी भी संभव है। बता दें कि कल कांग्रेस अनुशासन कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 में से 2 विधायकों ने जवाब दिया। क्रॉस वोटिंग के आरोपों पर 2 विधायकों ने अपना पक्ष रखते हुए नजर आए थे। तो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो विधायकों की ओर से 5 विधायकों की ओर से क्रॉस वोट किया गया था, जिसको लेकर काफी बवाल भी अब हरियाणा कांग्रेस में नजर आया था, विवाद जो कि होते नजर आए, जिसके बाद अब इस पर एक्शन जो कि हरियाणा कांग्रेस लेती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अब एक्शन देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद और बयान भी सामने आ रहे थे, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, अनुशासन समिति की अगर बात करें तो वो बैठक कल हो चुकी है। धर्मपाल मलिक अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं और उनकी अध्यक्षता के अंदर यही कांग्रेस ऑफिस है, और इसी कांग्रेस ऑफिस के अंदर ये बैठक हुई थी। 5 लोग जो अनुशासन समिति है उसके अंदर हैं, वो चाहे रोहित जैन की बात करें, अकरम खान की बात करें, अनिल धनतोड़ी की बात करें या कैलाशो सैनी की बात करें, ऐसे 5 लोग हैं जो अनुशासन समिति के अंदर हैं। और 1-1.5 घंटे के मंथन के बाद उन्होंने अपना जो पक्ष था, जो अनुशासन समिति ने कहना था, वो तैयार कर लिया है। हालांकि धर्मपाल मलिक बाद में ये कहते हुए नजर आए कि वो अपने फैसले से हाईकमान को अवगत करा देंगे। हाईकमान फिर क्या फैसला लेता है वो उनके ऊपर है, लेकिन हाईकमान ही डिसीजन लेगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात देखने को कल जो नजर आई वो ये थी कि 2 विधायक, जो 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें से 2 विधायक, वो चाहे साडोरा से रेणु बाला हो या नारायणगढ़ से शैली चौधरी हो, दोनों यहां कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और दोनों दफ्तर पहुंच करके अपना पक्ष रखना चाहते थे। हालांकि पहले ना नुक्कर की गई, लेकिन उसके बाद दोनों को पेश होने का मौका दिया गया और दोनों ने जो पत्र के माध्यम से नोटिस का जो जवाब दिया था, उसके अलावा प्रेजेंट होकर के, यहां उपस्थित होकर के दोनों ने अपनी बात रखी। और तीसरे जो विधायक हैं जरनैल सिंह, उन्होंने लिखित में अपना जवाब भेज दिया था। वहीं अगर बात की जाए 2 विधायकों की, वो चाहे मोहम्मद इलियास हो या मोहम्मद इजराइल हो, दोनों पूरी तरह से मुखर हैं। उन्होंने ना तो कोई जवाब भेजा है और वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं। मोहम्मद इजराइल को हमने देखा था कि उन्होंने खुले मन से एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि उन्हें कैंडिडेट पसंद नहीं था। वहीं अगर मोहम्मद इलियास की अगर बात करें तो मोहम्मद इलियास भी, वो चाहे नायब सैनी हो, मनोहर लाल हो, उनसे मिलते हुए नजर आए थे, तो उनका भी साफ जाहिर था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो अब जो नजर आ रहा है, प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है कि पार्टी जो है वो 2 विधायकों पर तो कार्रवाई 100% करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो दोनों तो मुखर हो चुके हैं, उनके ऊपर तो पार्टी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो 3 बचे हैं, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जो 3 बचे हैं उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, वो अभी संशय का विषय है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट है, जो अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट है, वो बना करके हाईकमान को भेज दी है। अब हाईकमान उन पे 3 पे भी निर्णय लेता है या केवल 2 के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो होती है, तो वो अभी एक बार देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर 9 विधायकों की वजह से, और जो करमवीर बोध हैं, हालांकि जीत गए, लेकिन अगर एक को बीजेपी का वोट कैंसिल नहीं होता तो करमवीर बोध को हार का सामना करना पड़ता। और वो उस स्थिति के अंदर, जब कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक सदन के अंदर मौजूद हैं और पार्टी के 37 विधायक चुनकर के आए हैं, चाहिए थे 32 ही, लेकिन उसके बावजूद भी 37 विधायक होने के बावजूद हालांकि जीत जरूर गए, लेकिन 1 वोट से 0.33 कह सकते हैं कि 0.33 जो वोट का प्रतिशत था, उससे विजय हासिल हुई है। तो किरकिरी काफी हुई कांग्रेस पार्टी की, और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी जो है वो एक्शन लेना चाहती है और एक मैसेज देना चाहती है कि जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल अंकित, ऐसे में ये भी सामने आ रहा है कि पार्टी की ओर से जो कल मीटिंग की गई है, 1.25 घंटा ये मीटिंग चली है, बैठक चली है, ऐसे में 2 विकल्पों पर चर्चा की गई है। वो विकल्प क्या है कि निलंबित किया जा सकता है, पार्टी से निकालना भी संभव नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में कुछ
बिल्कुल निलंबित किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, या उन्हें कोई नोटिस दोबारा से देकर के जवाब लेकर के छोड़ दिया जाता है, वो तो पार्टी जो तय कर चुकी है, अनुशासन समिति तय कर चुकी है। और वही पार्टी की जो अनुशासन समिति है वो हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। अब हाईकमान इसके ऊपर क्या फैसला लेता है। लेकिन अगर राज्यसभा चुनाव की ही बात करें तो उड़ीसा के अंदर भी 3 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वहां जब 3 विधायकों को निकालने का डिसीजन लिया गया है तो क्या हरियाणा में दूसरा डिसीजन लिया जाएगा, या हरियाणा में इनको माफ कर दिया जाएगा, या हरियाणा में भी उड़ीसा की तरह ही एक्शन लिया जाएगा? ये सारे सवाल हैं अभी, क्योंकि 24 घंटे के अंदर लगता है कि जवाब आ जाना चाहिए इन सवालों का। क्योंकि धर्मपाल मलिक वो भी यही बात कहते हुए नजर आए थे कि हम हाईकमान को अवगत करा देंगे, और हाईकमान को अवगत कराने के बाद हाईकमान कितने दिन में एक्शन लेता है वो उनके ऊपर है। क्योंकि 16 तारीख को जब चुनाव हुआ था और 16 तारीख को ही नतीजे आ गए थे, और उसके बाद आज 4 तारीख हो चुकी है। इतने दिन के बाद 3 तारीख को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई गई। लगभग कह सकते हैं कि 17-18 दिन के बाद अनुशासन समिति की बैठक होती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस टाइम तो जरूर दे रही है। लेकिन अब फैसला क्या लेती है, अंकित, देखना होगा कि क्या अब रिपोर्ट के बाद एक्शन लिया जाएगा, क्या कुछ फैसले सामने आएंगे। हालांकि जिस कदर 1-2 विधायकों की ओर से साफ तौर पर खुले मंच पर बोल दिया गया। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बागियों पर एक्शन की तैयारी अब हरियाणा कांग्रेस की देखने को मिल रही है।